जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इलेड बाबा और आपका स्वागत करता हूं इलेड बाबा एकेडमी के एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करें कि बाजार में क्या चल रहा है। आज हमने देखा कि एक्सपायरी में किस तरीके से ब्लडबाथ हुआ है। पूरा जो है टोटल एक 24,120 से बाजार गिर के 23,795 आया। अगर आज के टॉप को लिया जाए तो बाजार जो है 350 पॉइंट के करीब नीचे की तरफ फिसला है। हालांकि ये जो है कल ही बताना शुरू कर दिया था इसने कि बाजार जो है अब यहाँ से जो है स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये वाले पार्ट में 22 जून को 10 बजे के बाद ही जो है यह एक डायगोनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद वहाँ से एक स्ट्रक्चर बना, वहाँ से बाजार जो है गिरावट आई ये वाले पार्ट से, लेकिन इसको संभाल लिया और बाजार फिर से जो अगर आप देखोगे तो यहाँ एबीसी के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ गया, बट इसका जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और फिर आज हमने देखा कि बाजार जो है किस तरीके से ओपन होता है और उसके बाद अपने को सस्टेन करने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, एबीसी का स्ट्रक्चर बनाता है और वहाँ से अच्छी खासी जो है हमको एक गिरावट देखने को मिलती है। अगर आप लाइव में थे तो लाइव में भी हमने बहुत सारे अच्छे काम किए, अच्छी तरीके से चीज़ों को किया और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाए। जो सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से बताई गई थी कि किस तरीके से बाज़ार में क्या होने वाला है, वो हमको सारी चीज़ें देखने को मिली। तो अब आगे क्या हो सकता है, कल किस तरीके से बाज़ार को काम करता हुआ देखा जा सकता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है चीज़ों को कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे, सिर्फ ए बी और सी का स्ट्रक्चर ये जो है हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये वाले पार्ट को ए बी सी का स्ट्रक्चर लेके चलेंगे और सी में जो है 1 2 3 4 और एक फिफ्थ का नीचे की तरफ स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये सी जो है आपको यहाँ से ये वाले पार्ट को 161.8% 720 का एक लेवल और 720 के बाद जो है हम ये यहाँ से एक बाउंस मिलेगा ज़रूर 620 और 620 के बाद 520 और 520 के बाद जो ये लो लगा है यहाँ का, इसको हम देखेंगे 400 के करीब का, ठीक है। अभी 520 तक के लिए हम देखते हैं, इतना लंबा नहीं, नीचे की तरफ देखेंगे ये पार्ट। अब देखो, कल अगर ऐसा होता है कि गैप अप हो जाता है, मान लो बाजार कल को ये तो हो गया कि डायरेक्ट गिरता चला गया, तो इस तरीके से लेवल आएंगे। ये सारे लेवल खुल चुके हैं, ठीक है ना। आपको आने वाले समय में जल्द ही ये सारे लेवल दिखेंगे, लेकिन क्या यह लेवल इसी तरीके से दिखते चले जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि बाजार जो है जाती तो वहीं है जहां उसको जाना है, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हुए जाती है। तो अगर देखो कल बाजार 920 तक आपको दिखता है यहां तक, तो सेल ऑन राइज है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। किसके साथ सेल ऑन राइज है? ये टॉप जो लगा है आज का 940 का, इसको ये सेल पकड़ के, ठीक है ना, सेल ऑन राइज है, बाजार नीचे की तरफ जाएगा। अगर 940 के पास इधर कहीं ओपन होता है तो बाजार जो है यहाँ से भी गिर सकता है। लेकिन एक बार बाजार अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना 940 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग, तो बाजार जो है फिर अब यहाँ से बाजार का डायरेक्शन बदल जाएगा, जो लो लगा रहेगा वो ये सेल हो जाएगा और बाजार फिर से जो है 24,200 की तरफ रवानगी कर देगा। अभी जो है फिलहाल यहाँ तक अगर बाजार है 940 तक, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार जो है यहाँ, बाजार को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलने की संभावना है, जो कि 940 का हो सकता है, ठीक है, 920 940। अब बाजार जो है डायरेक्ट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पे 720 के पास हो जाता है, तो 720 से फिर भी बाजार जो है आज का जो लो है 790 का, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, इस गैप को फिल करेगा, फिर उसके बाद इसके नीचे आएगा और नीचे की तरफ सारे लेवल को टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का ये हो गया। अगर मान लो इसके नीचे जाता है तो बाजार अपना ये लेवल है। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बाजार जो है 930 के नीचे है, तो आप मतलब यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, जैसे मान लो कल बाजार ओपन होता है, ठीक है ना, कल ओपन होता है, 5 मिनट का चार्ट करता हूँ मैं। कल ओपन होता है और ओपन होते ही ऊपर की तरफ भागने लगता है, ठीक है। तो उस समय घबरा जाएंगे आप लोग कि क्या करना है क्या करना है। तो यहाँ पे जो है आप 940 तक एक लेवल खोल दो,
ठीक है, जो लो लगा रहेगा उसका एसएल पकड़ के 940 तक के लिए बाजार में अपॉर्चुनिटी बनेगी बाई इन डिप की। ठीक है ना। एक मिनट, बाई इन डिप की अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ से यहाँ तक। और फिर एक बार जब यहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ से जब गिरने लगे, मतलब ये क्रॉस नहीं होना चाहिए 940 जो है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ये अगर क्रॉस हो गया खेल खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा क्या बन रहा है, क्या ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा या कुछ इस तरीके से चैनल बनाएगा। अभी एकदम साफ है, अभी साफ ये है कि यहाँ तक आपको जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ है तब तक सब सेफ है, तब तक सब चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर ये इसको क्रॉस कर देता है फिर यहाँ से कुछ चीज़ें देखेंगे, क्या ये इस तरीके से बनाएगा या ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या क्या करेगा, क्या ये फिर या इस तरीके से करेगा, जैसे ये बना यहाँ से ABC करेगा फिर ऐसे जाएगा। तो ये अगर इसको टच कर देता है ना तो बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी, बहुत सारे किरदार आ जाएंगे। उसमें डायगोनल भी आ जाएगा, उसमें ABC भी आ जाएगा, उसमें ब्रेकआउट रिटेस्ट भी आ जाएगा। तो बहुत सारे किरदार यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो उस समय इंट्राडे में देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से चीज़ें हम उसको स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं। बाकी साफ साफ जो चीज़ें होंगी वो बता दी गई हैं, किस तरीके से होंगी, नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, क्योंकि गारंटीड तो कोई भी चीज़ नहीं होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हम एक स्ट्रक्चर को रीड कर सकते हैं। एलियट थ्योरी के आधार पे 161.8% आपका बन रहा है, तो बाजार को आने की पूरी संभावना है। जिस तरीके से लाइव में बताया गया था उस तरीके से यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।